चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे लोगो डिज़ाइन की क्लास के साथ। हम लोग ने प्रीवियस लोगो जो है वो मैस्कॉट कंप्लीट कर लिया था। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर एब्स्ट्रैक्ट लोगो और हमारा टाइप लोगो, पिक्टोरियल लोगो और इसी तरीके से वर्ड मार्क और एम्बलम भी कवर अप हो गया था। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स डायनेमिक लोगो में। कॉम्प्लेक्स लोगो जो होते हैं वो किसी भी दो टाइप के लोगोस का मिश्रण होता है। राइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर टू और टू और मोर। कोई भी डिफरेंट टाइप के लोगोस हम यूज कर सकते हैं। ये किसको दिए जाते हैं? ये एक्चुअल में वो पर्सन को दिया जाता है। लेट मी जस्ट से ये उन्हीं को दिया जाता है जिनका नाम और डिज़ाइन या आ, दोनों, मतलब उनका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। राइट, तो उसको लोगों की क्या ज़रूरत होगी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब बिजनेस इस्टेब्लिश है तो लोगों की क्या ज़रूरत है। होता यह है, कॉम्प्लेक्स लोगो तब यूज़ करते हैं जब कोई नाम से हिट हो रहा था या कोई पिक्चर से हिट हो रहा था, लेकिन पिक्चर्स ओवर यूज़ कर चुके हैं और अब वो अपना एक नया डिवीज़न ओपन कर रहे हैं। नया डिवीज़न ओपन कर रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे? वो नाम अपने लोगों के साथ, यानी लेट्स जस्ट से पिक्टोरियल लोगो है तो पिक्टोरियल लोगो के साथ नाम जोड़ देंगे और फिर ओवर द टाइम पिक्टोरियल लोगो को माइनस करते जाएंगे और नाम को हाईलाइट कर देंगे। समझे? तो कॉम्प्लेक्स लोगो में हमेशा क्या करते हैं, जब आप कोई एक चीज़ को हिट करना चाहते हैं और दूसरी जो ऑलरेडी हिट है उसको कम करना चाहते हैं, तो इसलिए आप कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक, तो जनरली जैसे फॉर एग्जांपल मयंत्रा मयंत्रा जानते हैं, इसका लोगो बदला है अभी। राइट, प्रीवियस कैसा था मयंत्रा? ओल्ड लोगो, राइट, दिस वाज द ओल्ड वन एंड दिस वाज द न्यू वन। तो अब एम जो है वो थोड़ा सा कर्वी आ गया है, फॉर आई डोंट नो, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस लोगों ने इसके लिए बोले हैं, लेकिन हम अगर इस चीज़ को समझें तो जनरली आप देखेंगे इन्होंने ओवरलैपिंग बंद कर दी। ओवरलैपिंग जो शेप्स थे वो बंद कर दिए क्योंकि वो डेप्थ आ जा रही थी और एम का मीनिंग चेंज हो जा रहा था, तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, डेप्थ ही बंद कर दी। तो अब उनका जो लोगो है वो सिंपल कलर्स का है। अब वो ओवरलैपिंग कलर्स नहीं रहे। नाउ why this woman might फैलिक नजर आ रहा है। ओके, थोड़ा सा फैलिक नजर आ रहा है तो इसलिए ओके, दैट वाज सो, तो लोगों ने इसलिए चेंज कर दिया। जीत गई थी वो केस। माय गॉड, आजकल लोग ना कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी रहता है। अर्लियर ऐसे बहुत सारे थे बट तब नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तो खैर चलिए, ऑन दिस भी नोट चेंज हुआ, लेकिन मयंत्रा को अगर अपना पुराने लोगों को शिफ्ट करके नया लोगो लेके आना है तो वो यहाँ तो चलिए ऑन द केस हो गया, तो इसलिए उन्होंने तुरंत शिफ्ट किया। बट ऐसी कई कंपनीज हैं जिन्होंने अपने लोगो का जो पिक्टोरियल था उससे शिफ्ट करके नाम पे लेके आए और नाम से शिफ्ट करके लोगो पे ले गए। ये दोनों ही चीज़ें नाइक ने की हुई है। नाइक ने पहले नाइक लिखते थे, NIKE। जब इनको नाइक नाम हिट हो गया तो फिर इनको ये हिट करना था अपना साइन, तो इन्होंने नाइक के साथ नीचे पे साइन लगाना शुरू कर दिया। बहुत समय तक उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स लोगो यूज़ किया कि नाइक और नाइक के साथ इमेज, और फिर जब ये हिट हो गया कि लोग अब इस इमेज को जानने लगे तो उन्होंने नाइक को ऑफ कर दिया।
इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लोगो जनरेट होते हैं, यानी किसी दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण। इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो आज का पॉइंट है, और भी कई चीज़ों के कारण होता है, जनरली ग्रुप ऑफ कंपनीज का लोगो एक साथ, उसके लिए, या दो तीन वेंचर को एक साथ जोड़ा हुआ है उसके लिए भी लगता है, तभी कॉम्प्लेक्स लोगो बनाते हैं। ठीक, तो ये इवेंट्स में भी कॉम्प्लेक्स लोगो बहुत चलते हैं। इवेंट्स में भी कोई भी डिजिटल इवेंट हो रहा होगा, उनमें भी अगर आपको आता है काम, कभी क्लाइंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारा फलाना फलाना इवेंट हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि वो कॉम्प्लेक्स लोगो मांगेगा आपसे। कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली, वो दोनों इसी के अंदर आएंगे, है ना। सो कॉम्प्लेक्स लोगो बनाने के लिए सिंपल आज एम्बलम, वर्ड मार्क लोगो। अच्छा, आईटीसी क्या है, मैं देख लूँ जरा। आईटीसी लोगो नहीं, ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्स में आएगा, क्योंकि देखो आपने वर्ड मार्क तो बनाया है, लेकिन वर्ड के साथ आपने क्रिएटिविटी यूज़ नहीं की, उसके साथ साथ क्या है, आपने लिखा भी है टैग लोगो, और ऊपर से उसके साथ साथ आपने एब्स्ट्रैक्ट भी यूज़ किया हुआ है। तो ये आईटीसी का जो लोगो पड़ेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स लोगो पड़ेगा। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स लोगो हुआ, आपका ग्राफिक के साथ साथ आपने टेक्स्ट यूज़ किया है, टेक्स्ट को मोल्ड नहीं किया है। एब्स्ट्रैक्ट में टेक्स्ट यूज़ नहीं किया। एब्स्ट्रैक्ट में मीनिंग जो है वो एडजेक्टिव्स के होते हैं, टेक्सटिंग का नहीं होगा। तो आप वहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि जैसे पावर, तो एब्स्ट्रैक्ट में पावर कैसे दिखाते हैं, या तो स्ट्राइक होता हुआ कोई चीज़ आप दिखाओगे, है ना, या फिर कोई चिल्ला रहा है, या मसल्स का आप दिखा दोगे, तो दैट इज़ पावर, राइट। लेकिन अगर मैं वहाँ पे क्या बोलते, स्ट्राइक होता हुआ कोई चीज़ दिखा रहा हूँ, एक इफेक्ट बना दिया मैंने जो भिड़ने पर किसी चीज़ के बनता है, उस इफेक्ट को बना दिया और फिर मैंने पावर लिख दिया, तो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स लोगो, है ना। और राइट, टेक्स्ट का तो आपको पता ही है, टेक्सटिंग के लिए टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। सो ओवर हियर नाउ वी आर एडिंग मोर टूल्स जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये स्पेशल इफेक्ट टूल हैं, यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं इनमें से बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट टूल्स हैं जो कि आपकी ज्योमेट्री पे एक डिफरेंट टाइप का आउटपुट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप का लोगो क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए जो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर तीन, हमने सर्कल लिया हुआ है, और इन तीनों को हम आपस में एक शेप में कनेक्ट करेंगे। अब इनको कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली तो हम इनको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से यूनियन वगैरह करते, तो जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा विच इज़ वेल्ड करेंगे, तो देखिए वो जुड़ा रहेगा एक में ही, लेकिन अलग अलग रहेंगे क्योंकि दोनों ओवरलैप नहीं हुए। ये थोड़ा सा एक सिस्टम और बता देता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब यूनियन करूंगा तब ये आपस में ज्वाइन होगा, ऐसा टाइप, राइट। लेकिन अलग अलग रहेगा तो वो ग्रुप जैसे हो जाएंगे, बट वो रहेगी एक ही ज्योमेट्री। अगर इन शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट बाउंड्री पे, तो अलग से सिंपल एक आउटलाइन बन जाएगी। और अगर आप इसको ऐसा कुछ कर देंगे और फिर बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, तो ये शेप ऐसा तैयार कर देगा। ठीक, आउटलाइन क्रिएट कर देता है वो। नाउ मैंने यहाँ पे तीन सर्कल्स लिए हुए हैं एंड आई वांटेड टू कनेक्ट देम ताकि एक सेपरेट लोगो तैयार हो।
तो इसके लिए मैं एक स्पेशल इफेक्ट ब्रश यूज करूंगा विच इज ब्लेंड। ब्लेंड का यूज क्या होता है, ये एक लाइन से एक शेप से दूसरे शेप में ट्रैवल करता है। इसका यूज आपने इलस्ट्रेटर में किया हुआ है ऑलरेडी, आपका नहीं हुआ है इलस्ट्रेटर, है ना? तो जिन्होंने इलस्ट्रेटर यूज किया है उनको पता है कि उधर ब्लेंडिंग टूल नहीं था, याद नहीं है? ओके, इलस्ट्रेटर का चलिए कोई ओके, तो चलिए उसको उसके ऑन दैट नोट मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। ब्लेंडिंग टूल क्या करता है, ये पहला शेप ए को लेकर शेप बी में ब्लेंड कर देता है, यानी कि मॉर्फ कर देता है, उसको शेप चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखिए उसके बीच में उसने ढेर सारे शेप बना दिए। जैसे ही मैं इस पे अप्लाई करूंगा वो सारे शेप वहां पे ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक, एक और बार ब्लेंडिंग टूल सेलेक्ट करना है, ए को सेलेक्ट करना है, ड्रैग करेंगे तो अपने आप बताएगा किससे करना है, इससे करना है या इससे करना है। जैसे खाली स्पेस पे करेंगे तो नेगेटिव का साइन आ रहा है नीचे पे, दैट मीन्स कि वो नहीं होगा पॉसिबल। तो ये दो शेप के बीच में ही ब्लेंड हो सकता है। इसको सेलेक्ट कर दिया आपने। नाउ सेंटर के क्वेश्चन से आप ये तय कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ शेप्स कहाँ ज़्यादा रहेगी यानी ड्राइंग ऑफ शेप्स कहाँ ज़्यादा होंगी, कहाँ कम होगी। शेप को शिफ्ट भी किया जा सकता है। ठीक, अब ये चीज़, ये जो स्टेप्स बीच में बने हैं, ये सारे स्टेप्स यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं। आप कम भी कर सकते हैं। तो 3 हो गया। जस्ट अ मिनट। तो ये 3 हो गए स्टेप। यही स्टेप्स बढ़ाए जा सकते हैं। आप बढ़ा दीजिए, 36 कर दीजिए, 300 कर दीजिए, 360 कर दीजिए। दे विल टर्न इनटू डिफरेंट कलर। ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा, मतलब वो ब्लैक कलर नहीं किया उसने, इतने सारे कर दिए कि अब वो सारे के सारे ब्लेंड हो गए। सो आई विल गिव इट 20 वैल्यू। यहाँ पे आपको उसकी रोटेशन वैल्यू मिलेगी, यानी ब्लेंड करने का डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन से ब्लेंड करेगा। जैसे देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ, अब ये इस इमेज में उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसको कैसे जितना शेप बनाने के लिए था वो इधर समझ आएगा, कलर वाला कैसे समझेंगे। आप सिंपली जो आपका डबल क्लिक करेंगे ज्योमेट्री में, तो जो पहला डिज़ाइन है उस पर आप कोई एक कलर पुट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक अपना वही मैंने बताया 99% शेप टूल यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो पहला सिलेक्शन कर लिया हमने, एंड आई विल चेंज इट टू ब्लू, आई विल चेंज इट टू सम ऑफ ब्लू, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ना आउटलाइन ऑफ कर देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि ब्लेंड जो है वो प्रीवियस वाला जो ब्लेंड है उसके कलर से लेकर वो पूरा ब्लेंडिंग यहाँ तक हो रही है। आप इस पूरे को सेलेक्ट करके स्टेप्स जितने बढ़ाएंगे उतना स्मूथ हो जाएगा वो सिलेक्शन। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, और ये ज़्यादा अभी इधर पे शेप के साथ समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे शेप से ऐड करेंगे सो विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे आपके पास क्या है, लूप ब्लेंड है, यानी शेप को किसी और तरीके से चेंज करके लेके आना है, स्ट्रेट रखना है या चेंज करना है, दैट ऑल्सो वी कैन डू विथ इट। और यहाँ पे अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। इट डिपेंड्स ऑन माई थिंग, हो सकता है मैं उसको नॉट जैसा दिखाना चाहता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, यानी -180 कर देते हैं, राइट। अगेन वी कैन सेलेक्ट दिस वन, क्योंकि ये स्टेप 3 है, ड्रैग कर देंगे तो इधर से फिर बन जाएगा। लेकिन ये डायरेक्शन जो है वो डेफिनेटली अभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो शेप है
ये ऑलरेडी इसके साथ बना हुआ है लूप में। सी, वो उसी के बेस पे है, इसके कारण से यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इधर नहीं हो रहा है। तो कोई इश्यू नहीं है, विल डू व्हाट, विल रिमूव दैट और यहाँ लेके आ जाएंगे एंड विल अगेन एक पकड़ लेंगे और फिर ब्लेंडिंग यहाँ से यहाँ तक की कर देंगे। सिमिलरली कलर चेंज करेंगे, सो विल चेंज इट टू येलो और समथिंग, और यहाँ पे आते आते तक वापस से वो सेम कलर हो जाएगा, राइट। इसको हम आउटलाइन कलर ऑफ कर देंगे और नीचे वाला आउटलाइन कलर ऑफ कर देंगे। देन विल सेलेक्ट अगेन एंड इसको भी हम आई थिंक -180 था, right, we've got something like this. Now वापस से पेन टूल, थोड़ा सा इसको हम कर्व शेप में ले आएंगे। अब अगर इस शेप को मुझे किसी अम, मुझे 3 डायमेंशनल दिखाना है, सेम इसी के अंदर बस थोड़ा सा ऐसा राउंडेड इफेक्ट आना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस, कॉपी करूंगा मैं, सेम जगह पे उसको रखूंगा और शिफ्ट या कंट्रोल दबा के सेंटर पे ऐसा सेट कर दूंगा। इससे क्या होगा, हम ब्लेंड टूल यूज करके सेम कलर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पीछे का कलर जो है वो मैं ये कलर ले रहा हूँ, राइट, एंड ऊपर का कलर जो है वो मैं इसको पिक करूंगा और थोड़ा सा ब्राइट कर दूंगा, राइट, और इसके जो आउटलाइन है दोनों को चेंज कर दूंगा। एंड आई विल सेलेक्ट ब्लेंड, क्लिक और ड्रैग, and you will get a gradient, right, so it will seems like a 3D-ish type का design. We'll put it right over here और इसको पीछे कर देंगे, सॉरी, इन दोनों को हमें ग्रुप करना होगा। ताकि अब हम उसको बीच में पीछे यूज कर सकें। अब ये जो शेप बनाया है हमने, इस शेप के चारों ओर प्रोबेबली आई विल गो एंड create a curve, राइट, टेक्स्ट को लेके डायरेक्ट इसमें फिल कर देंगे।
थोड़ा सा साइज कम करेंगे पिक्सेल्स के। ओके, ये जो है ये इनके आपस के गैप हैं, पिक्सल का साइज यहाँ से कम होगा। तो 18 विल बी गुड। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन पे उसको रोटेट कर सकते हैं। मिरर करना हो तो ये भी कर सकते हैं, नीचे और ऊपर मिरर करना हो तो ये यहाँ पे ऑप्शन है। टिक स्नैपिंग, स्नैपिंग ऑफ यानी कि आप जब इसको ऊपर नीचे ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप स्नैप होता है, तो वो स्नैपिंग आप ऑफ कर सकते हो यहाँ से। राइट, आई विल बी टेकिंग दिस वन। और इसका जो आउटलाइन है अलग कर देता हूँ और इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ। ओके, सो इट्स ओके, दोनों ही एक जगह पे फिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा एक, वो एक्चुअली क्या है कि इवन दो उसको फिक्स तो होना नहीं था, लेकिन अ, उसने पाथ को ही फॉलो कर लिया है। डिलीट हो गया था वो, पाथ को डिलीट किया था आपने कि? हाँ, प्रोबेबली कई बार फॉलो करता है, कई बार नहीं फॉलो करता। जैसे अब ये मैं ड्रैग जब कर रहा हूँ, अब यहाँ से ये आ तो गया मेरे पास, बट इट्स डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, बट इट्स प्रोबेबली क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़े से ग्लिची हो जाते हैं कई बार, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे ये गायब हो गया है। Okay, so what I'll do, I'll give a different color। कलर के लिए प्रॉपर्टीज में जाके आई कैन गो ऑन टू हियर, और यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म फिल भी है, फाउंटेन फिल भी है, जो टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स पे पेंट कर सकता है। सो इसकी सेटिंग्स के लिए विल जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एडिट। तीनों की सेटिंग का यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और सिमिलर कलर फिक्स उठाएंगे। विल गो एक सेंटर, इधर पे जाएंगे एंड विल पिक अप समवॉट दिस कलर, और इस कलर के बजाय मैं इधर पे ना उल्टा कलर लूँगा ताकि सब ब्लेंड ना हो। विल सेलेक्ट एंड विल पिक अप this color, and in the middle side I'll be taking this color. बीच के कलर पे मैं ब्लूइश टोन भी यूज़ कर सकता हूँ फॉर दैट, और आइदर आई कुड डबल क्लिक ओवर इट ताकि दोनों में
दोनों में गैप बना रहे. एंड आई कुड गिव मिक्सचर कलर का आउटलाइन. सो इट्स अप टू मी. ग्रुप कर देंगे. सो नाउ एवरीथिंग विल बी ग्रुप्ड. अब आप इसको शेप के अंदर डालना चाहे तो शेप के अंदर डाल दीजिए, बट इट स्टैंड्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स लोगो. अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे और डिज़ाइंस, ग्राफिक डिज़ाइंस ऐड करना चाहूँ, वो मेरी चॉइस पे है जनरली मैं किस तरीके. तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लोगो तैयार किया. अब आ जाते हैं विच इज़ डायनेमिक लोगो. डायनेमिक लोगो क्या होता है, इस पे ना अभी बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि नो बडी अंडरस्टैंड एक्चुअली कि डायनेमिक लोगों को क्या कॉम्प्लेक्स लोगों की या एब्स्ट्रैक्ट लोगों की कैटेगरी पे डालना चाहिए कि नहीं. क्योंकि ये ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिनका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता है, या वो थ्री डायमेंशनल डिज़ाइन होते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि वो एक्चुअल में ग्राफिक बनाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है, या फिर वो कुछ कह रहा है. राइट. तो वो आइडिया नहीं आ पाता. तो इसलिए उस टाइप के लोगोस को जनरली डायनेमिक लोगो, कुछ आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि हम डायनेमिक लोगो बनाते हैं, और कुछ आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि वो डायनेमिक नहीं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगो हैं. तो वो द्वंद्व चल रहा है. बट फिर भी अगर ये देना किसको है, तो ऐसी कंपनीज को देना है जो टेक्नोलॉजीज में नई है. यानी ऐसी कोई भी कंपनी जो आपके पास आता है क्लाइंट और वो बोलता है मैंने एक चीज़ ऐसी बनाई हुई है जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी. ऐसे लोग आएंगे आपके पास और आपसे यही बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग. क्लोथिंग के लिए आपके पास ऐसा पर्सन आ सकता है जो बोलेगा ऐसा फैब्रिक मैंने बनाया है जो कि आपने मार्केट में कहीं नहीं है, इसमें बहुत बैलेंस है, और जो भी देना चाहे वो दे सकता है. मेन सिचुएशन है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और ऐसा कोई पर्सन आपके पास आता है और वो आपसे बोलता है कि आपको मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कोई और के पास नहीं, हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर आप डायनेमिक लोगो दीजिए तो वो आसानी से उसको ऑप्ट कर लेगा. राइट. न्यू इनोवेशन. जनरली इसके आइडियाज़ अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक लोगो का आपका के एग्जाम्पल जो हैं वो कुछ इस टाइप के लोगोज हैं. राइट. और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये एक्चुअली थ्री डायमेंशनल वैल्यूज़ हैं. त्रि आयामी चीज़ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें कई ऐसे लोगो हैं, ये भी है थ्री डायमेंशनल लोगो, जिसमें क्या है कि उन्होंने एम ही लिखा हुआ है लेकिन वो क्यूबिकली लिखा हुआ है विथ थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव. बोल सकते हैं, बट डायनेमिक लोगो आप थ्री डी लोगो पी का भी बना सकते हो. पी लिखा हुआ है लेकिन थ्री डी दिख रहा है ना. तो वो कैसे अचीव करते हैं वो तो हम लोग अभी देखेंगे. लेकिन ये जो टेक्निक है ये जनरली स्केचिंग के बाद होती है. यानी आप स्केचिंग से पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको इधर लाके उसके ऊपर में ड्रॉ करते हैं. राइट. जैसे ये देख रहे हैं आप, ये भी एक तरीके का डायनेमिक लोगो है. राइट. ये सिलुएट लोगो है, मतलब डायनेमिक है लेकिन सिलुएट है, यानी परछाई से ही थ्री डी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा है, आगे की तरफ है. सो ये सिटी ऑफ मेलबोर्न के तो बहुत सारे उन्होंने बनाए हुए हैं, और इस टाइप के लोगोस जो हो गए सब डायनेमिक लोगो की सेक्शंस में आएंगे. सो हाउ डू वी अचीव आवर डायनेमिक लोगो. इसमें मैं लेट्स से आई बी गोइंग फॉर अ मशरूम फार्म अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, और हमने अभी फ़िलहाल एक टूल देखा है स्पेशल इफेक्ट से. राइट. जिससे हम इस तरीके के लोगो क्रिएट करते हैं. Now what I'm going to do, I'm gonna change some ideas, और इनको चेंज करके मैं यहाँ पे
क्यूब ले लूँगा। आप ब्लेंडिंग इनके बीच में भी कर सकते हो ना, तो वो दो अलग अलग शेप्स में टर्न हो जाएगा। वो एक के अलावा दूसरे में फिर तीसरा जो है वो वहाँ नहीं जा सकता, तो तीसरे वाले के लिए हमें एक और सर्कुलर वो चाहिए रहेगा शेप। इसको हमने ग्रुप कर दिया और इसका जो डिज़ाइन है वो मैं यहाँ से फाउंटेन फिल लगा देता हूँ इधर। जी शॉर्टकट है सो दैट हम देख पाएँ कि हमारा जो शेडो है वो बराबर वहाँ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू पे जाएंगे और थोड़ी सी कम ली शेडो देंगे और एक इधर पे कलर लगा देंगे विच इज़ ऑफ ब्राइट कलर, और ये वाला जो लास्ट लेटेस्ट कलर है ये थोड़ा सा और डल हो जाएगा। तो नाउ एक स्टील नुमा सेक्शन आ जाएगा। यहाँ से स्क्यू कर सकते हैं डिज़ाइन को थोड़ा सा और। एस्केप दबाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ से दो सेलेक्ट कीजिए एंड देन ब्लेंडिंग को डायरेक्ट ओपन शेप से भी हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये एक हिंट ऑफ प्लाव है। राइट, और ये वाले जो हैं ये डायनेमिक लाइंस से बने हुए लोगो आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं स्ट्रोक, क्योंकि कम होते साथ वो उनका साइज डिफरेंट आ जाता है। अब लेजिस से मुझे इसके साथ क्या बोलते, जस्ट सेलेक्ट ग्रुप, इसके साथ मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है बट टेक्स्ट हैज़ टू बी अ 3D वन। सो आई सेलेक्ट और यहाँ पे मैं MF डाल देता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं एक वैसा ही फाउंटेन कलर दे देता हूँ। आई जस्ट गो बाय प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म पे जाके फाउंटेन फिल दे देता हूँ। फाउंटेन फिल में वैसा ही कलर होगा, यानी कि बीच का कलर जो है वो ब्राइट और ये वाला कलर जो है वो डार्क, इस टाइप से। इसको हम बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट को। अब इसको 3 डायमेंशनल टर्न करने के लिए हमारे पास इफेक्ट होता है जिसमें 3D इफेक्ट अप्लाइड होता है। इसका भी यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे इन इफेक्ट्स का। लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स में भी एक इफेक्ट होता है एक्सट्रूड। राइट, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे जब आप,
तो ये शेप जो है वो 3D टर्न हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। रीज़न है क्योंकि ये टेक्स्ट है, राइट। सो इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व्स, अब ये शेप हो गया है। देन अब आप इसके ऊपर में अप्लाई करके यू कैन टर्न इट इनटू अ 3D शेप, राइट। अब जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं विद दिस, राइट। यहाँ से आप इसका डिस्टेंस जैसा आपको चेंज करना है आप वैसा चेंज कर सकते हो। नीचे ऊपर किस डायरेक्शन पे आपको चाहिए वो डायरेक्शन पे आप इसको सेट कर सकते हो, राइट। अगेन देयर विल बी स्टेप्स, कितना दूर तक रखना है, डेप्थ कितनी रखनी है, वो चीज़ आएगी। देन द एक्सट्रूजन रोटेशन मैनुअली करना है तो, राइट। कलर आप मैनुअली कलर दे सकते हो, आगे वाले ऑब्जेक्ट को और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को, दोनों को कलर दे सकते हो। करेंटली आई एम नॉट गिविंग इट एनी कलर राइट नाउ, वैसे मैं दिखा भर सकता हूँ कि इट्स लाइक पीछे वाले को क्या कलर देना है करके, राइट। तो वो कलर्स हम दे सकते हैं। देन बेवल यानी कि जो क्रिस्प शार्प आ रहा है उसको आप यूज बेवल कर देंगे तो वो सॉफ्ट होने लगेगा। ये मिक्स होता जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपस में जो सॉफ्टनेस है उसको आप सेट कर पाएंगे। ये एजेस जो हैं वो इस शेप में तो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट समझ नहीं आएगी क्योंकि एम थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट ये आपका लाइटिंग है, किस तरफ से ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही है। आप सेट कर सकते हो आपको कैसा टाइप से ऑब्जेक्ट पे लाइट चाहिए। ये ग्लोबल इल्यूमिनेट होता रहता है, ठीक। पेज और ऑब्जेक्ट वैनिशिंग पॉइंट, तो ये वाला जो है वो पेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्यू होना जो है, डिस्ट्रॉट होना अपना सेट कर लेता है। क्लियर एक्सट्रूड यानी अलग करना है एक्सट्रूजन को, तो अलग करना है। आप इसको सेलेक्ट करें और यू कैन एक्चुअली पुट इट ऑन द बैक साइड। जो कि डायनेमिक कॉम्प्लेक्स लोगो बन सकता है। अब आपकी चॉइस पे है, आप टेक्स्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इट्स अप टू यू। बट हर एक टेक्स्ट, हर एक लोगो जो है वो कुछ एक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, तो आप उसको उसी डायरेक्शन पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपका लोगो का शीट जो है वो तैयार हो गया है। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 and 9 अप्रोक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप ऑफ लोगोज हमने क्रिएट कर लिए। तो इसको अब आप एक शीट में रख के बना सकते हैं, राइट। इस सबको बकायदा आपको एक एक शीट पे लाइन से रख के आप इसकी एक इमेज तैयार करें, राइट। सो ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा जिसमें कंप्लीट आपको लोगों का शीट तैयार करना है। सो इसको यहीं तक करते हैं, राइट। एंड कोई और डाउट्स वगैरह होंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में इनिशियली रखेंगे, ताकि शुरुआत में ही हम 10-15 मिनट डाउट्स को देखेंगे, ठीक, if there is any. Okay, so that's it for today. Bye bye, take care.